हेलो दोस्तों। आज 3 जनवरी 2024 है और आज का हम लोग डेली करंट अफेयर देखेंगे। तो आज के डेली करंट अफेयर में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो आज जो है 3 जनवरी का इतिहास सबसे पहले देखेंगे। तो 3 जनवरी का इतिहास। 3 जनवरी 1621 महान वैज्ञानिक गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी। 3 जनवरी 1901 शांति निकेतन में ब्रह्मचार्य आश्रम खुला। 3 जनवरी 1920 अलीगढ़ का एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में रूपांतरित हुआ। 3 जनवरी 1894 3 जनवरी 1894 रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में पौषो मेला का उद्घाटन किया। आगे देखते हैं। 3 जनवरी 1971 3 जनवरी 1971 को जो है भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हुआ और 3 जनवरी 1971 को भारत में राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का 3 जनवरी से संबंधित करंट अफेयर। हिंद महासागर क्षेत्र में उभरते खतरों को देखते हुए भारत राष्ट्रीय समुद्री डोमेन जागरूकता के केंद्र स्थापित करने के लिए तैयार है। राष्ट्रीय समुद्री डोमेन जागरूकता केंद्र के गठन के लिए अंतिम अनुबंध पर आगामी वर्ष की शुरुआत में हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। यह एक बहुत एजेंसी केंद्र होगा। इसका प्राथमिक उद्देश्य आतंकवाद, समुद्री डकैती, तस्करी और अवैध मछली पकड़ने जैसे समुद्री चुनौतियों से निपटने के लिए जानकारी इकट्ठा करना, विश्लेषण करना और कार्रवाई योग्य जानकारी प्रदान करना है। इसके साथ ही केंद्र आईओआर में बढ़ती चीनी सैनिकों गतिविधियों पर भी निगरानी रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक कोटक महिंद्रा बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में भी एस राजन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है, जो वित्तीय संस्था के लिए एक महत्वपूर्ण विकास है। राजन का कार्यकाल जनवरी 2024 को शुरू होकर 2 वर्षों की अवधि तक चलेगी। एस राजन का कोटक महिंद्रा बैंक के साथ जुड़ाव तब शुरू हुआ जब उन्हें 22 अक्टूबर 2022 को बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। आगे देखते हैं। आगे है इंजीनियरिंग चमत्कारों की दुनिया में पुल मानवीय सरलता और नवीनता के प्रमाण के रूप में सामने आते हैं। ऐसी ही एक असाधारण संरचना ने लंबाई और भव्यता में अन्य सभी को पीछे छोड़ते हुए वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है। डेनयांग कुशान ग्रैंड ब्रिज को दुनिया में सबसे लंबे पुल का खिताब प्राप्त है, जिसकी कुल लंबाई
जिसकी कुल लंबाई जो है 164.8 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। इस खेल में हम दुनिया के सबसे लंबे पुल और दुनिया के शीर्ष 10 सबसे लंबे पुलों की सूची और उनके महत्वपूर्ण विवरण के बारे में जानेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत अपनी भारत अपने कानूनी दिग्गजों में से एक न्यायमूर्ति कोडा माधव रेड्डी को एक विशिष्ट श्रद्धांजलि दी, क्योंकि राष्ट्रपति जगदीप जगदीप धनकर एक विशेष डाक कवर जारी किया, जो भारतीय कानूनी प्रणाली में उनके अमूल्य योगदान का जश्न मनाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह समारोह हैदराबाद के गगन महल वी कॉलेज में हुआ। यह न्यायमूर्ति रेड्डी की विरासत का स्मरण किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम हुआ। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन अब आधुनिक सुविधाओं के साथ प्राचीन भारतीय वास्तुकला का सहज मिश्रण बन गया है। पवित्र शहर अयोध्या अपने प्रतिष्ठित रेलवे जंक्शन का नाम बदलने और एक नए हवाई अड्डे के उद्घाटन के साथ एक बड़े बदलाव के लिए तैयार हो रहा है। स्टेशन की इमारत राजसी मंदिर की तरह दिखती है, जो भगवान राम के जीवन और महिमा को दर्शाने वाले गुंबदों, स्तंभों, मेहराबों और भित्ति चित्रों से सुसज्जित है। अंतर यात्रियों को लिफ्ट, एस्केलेटर्स, एक पर्यटक सूचना केंद्र और चिकित्सा सुविधाओं सहित आरामदायक यात्रा के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं मिलने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं। आगे है भारतीय सरकार द्वारा शुरू की गई उत्पादन लिंकेज प्रोत्साहन योजना। विभिन्न क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने और निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख चालक के रूप में उभरी है। सितंबर तक इन पहलों से 95,000 करोड़ रुपए का प्रभावशाली निवेश प्राप्त हुआ है, जो भारत निर्माता क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। केंद्रीय बजट 2021 से 2022 में सरकार ने PLI योजना के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए पर्याप्त परिपक्व आवंटित किया, जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में उनके रणनीतिक महत्व को रेखांकित करता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो है भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंकों और गैर बैंक ऋणदाताओं के प्रदर्शन की सराहना करते हुए एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें उनकी बैलेंस शीट को मजबूत करने के लिए बहुत मजबूत प्रशासन और जोखिम प्रबंधन प्रथाओं की आवश्यकता पर जोर दिया है। 2022 से 23 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की समेकित बैलेंस शीट में उल्लेखनीय 12.2 की वृद्धि के बावजूद आरबीआई ने निरंतर सुधार के महत्व को रेखांकित किया। ग्वालियर, जिसे अक्सर संगीत के शहर के रूप में जाना जाता है, हाल ही में एक असाधारण दृश्य
का गवाह बना जब 1500 तबला वादक ग्वालियर किले के ऐतिहासिक कर्ण महल में एकत्र हुए। इस विशाल सभा ने न केवल सबसे अधिक लोगों द्वारा एक साथ तबला बजाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, बल्कि शहर की समृद्ध संगीत विरासत में एक महत्वपूर्ण क्षण भी बनाया। तो इसी के साथ ये आपके करंट अफेयर खत्म होते हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या है। तो आगे हमारा है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर में पहला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये आज ही के दिन जो है 3 जनवरी को जो है हर साल मनाया जाता है। 3 जनवरी को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया जाता है। इसके पीछे का विचार अनोखा है, क्योंकि इसका उद्देश्य कल्याण विकसित करने के लिए नई रणनीतियों को शामिल करके अपने शरीर और दिमाग से प्यार करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण का समर्थन करना है। आज क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। किस देश में 2027 से लोहे पर कार्बन बॉर्डर टैक्स लागू करेगा? तो ये जो है यूनाइटेड किंगडम। ये कौन करेगा? तो यूनाइटेड किंगडम करेगा। हाल ही में ब्रिटिश सरकार ने विदेशी उत्पादकों द्वारा कंपनियों को कम कटौती से बचने के प्रयास में 2027 से एल्यूमिनियम, लोहा, स्टील और सीमेंट जैसी आयातित कच्चे माल पर कार्बन लेवी लगाने की योजना की घोषणा की। हालांकि यह योजना ब्रिटिश स्टील का प्रतिनिधित्व करने वाला संस्था की और यह बहुत सुस्त होने के कारण आलोचना के घेरे में आ गई है, क्योंकि यह यूरोपीय संघ के समान प्रस्तावों के लागू होने के 1 साल बाद लागू होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस देश ने एडवांस रॉकेट सिस्टम फतह द्वितीय का सफल परीक्षण किया है? तो ये जो है अपना पड़ोसी देश जो है पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान की सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह द्वितीय का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया, जो उसकी मिसाइल क्षमताओं में महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। यह प्रणाली 400 किलोमीटर की रेंज और उन्नत सुविधाओं का दावा करती है, जो देश के रक्षा कार्यक्रम के लिए एक प्रमुख उपलब्धि है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये जो है हमारा अपना विराट कोहली, यानी विराट कोहली जो है सर्वाधिक जो है रन बनाने वाले जो है खिलाड़ी बने हैं। भारत के दिग्गज बल्लेबाज और भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज के पहले मैच में यह नया कीर्तिमान अपने नाम किया। उन्होंने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को पीछे छोड़ा। रोहित शर्मा ने अब तक WTC में 26 टेस्ट की 42 पारियों में 2097 रन बनाए हैं। विराट कोहली अभी तक 35 टेस्ट में जो है 57 पारियों में 2101 रन बनाए हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में
किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र फिर से शुरू होने की राह पर है? तो ये क्या है? जापान। जापान में जो है फिर से जो है दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु नियंत्रण फिर से शुरू होगा। हाल ही में जापान देश में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन रिएक्टर्स ने काम शुरू कर दिया है। ये जापान के नाका नॉर्थ इलाके में बनाया गया है। इतना बड़ा रिएक्टर एक एक्सपेरिमेंट है ताकि भविष्य में इंसान की ऊर्जा संबंधी सभी जरूरतों को पूरा किया जा सके। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य ने भूमि मानचित्र के लिए ड्रोन तकनीकी को अपनाया है? तो ये जो है हरियाणा ने अपनाया है। हाल ही में हरियाणा राज्य ने भूमि मानचित्र के लिए ड्रोन तकनीक को अपनाया है। उन्होंने बताया कि हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ड्रोन तकनीक बहुत पहले ही उपयोग शुरू कर चुके हैं। गांव को लाल डोरा मुक्त बनाने में ड्रोन का उपयोग किया गया था। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री अलग से ड्रोन इमेजिंग इंफॉर्मेशन ऑफ हरियाणा लिमिटेड का गठन भी कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड किस राज्य सरकार के साथ 445 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश। नवरत्न भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के साथ अगली पीढ़ी की यूपी डायल 112 परियोजनाओं के लिए 445 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। कंपनी डायल 112 प्रोजेक्ट के लिए व्यापक और अत्याधुनिक हार्डवेयर, एआई आधारित सॉफ्टवेयर टूल और साइबर सुरक्षा टूल प्रदान करेगी। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। हाल ही में खोजे गए नए बैक्टीरिया का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये जो हाल ही में खोजे गए नए बैक्टीरिया का नाम जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। विश्व भारती विश्वविद्यालय ने वनस्पति विज्ञान विभाग ने शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक अभूतपूर्व खोज की है जिसमें कृषि पद्धतियों में क्रांति लाने की क्षमता है। उन्होंने पौधे की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए सक्षम नए बैक्टीरिया ड्रोन की पहचान की है और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के सम्मान में इसका नाम पेंटो टैगोरी रखा गया है। पेंटो टैगोरी, ये नाम याद रखना है, पेंटो टैगोरी नाम रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश से खरीदे गए कच्चे तेल के लिए रुपये में भुगतान किया है? तो ये जो है यूएई ने किया है। हाल ही में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात से खरीदे गए कच्चे तेल के लिए रुपये में पहला भुगतान किया है। साथ ही भारत ने अपनी मुद्रा वैश्विक स्तर पर ले जाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। अधिकारियों ने कहा भारत अन्य तेल आपूर्तिकर्ता देशों के साथ भी इसी तरह रुपये में क्रूड खरीदने की कोशिश में लगा है, लेकिन इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू करना एक प्रक्रिया है और इसके लिए कोई लक्ष्य नहीं रखा गया है। और आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। हाल ही में वित्त वर्ष 2023 में NIGMs में महिलाओं की भागीदारी बढ़कर कितनी हुई है? तो ये जो है 59 यानी कि 59% हो गई है। हाल ही में सांख्यिकी और कार्यकर्ता कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित अवधि श्रम
बल प्रेक्षण के अनुसार वर्षों में देश में महिला श्रम बल भारतीय दर में वृद्धि हुई है। NIGS पोर्टल पर डेटा से पता चलता है कि 2023 से 2024 के दौरान NIGS के तहत कुल 238.62 करोड़ व्यक्ति दिवस थे। महिला व्यक्ति दिवस का आंकड़ा ये जो है 141.37 करोड़ या 59.25 था। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर आप लोगों का खत्म होता है। आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी जो है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करेंगे। और आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।